बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद उस्मान हमीद। और हम लोगों ने एक थोड़े देर के लिए जो यूएचएस के टॉपिक्स थे उनकी स्टडी से ब्रेक लिया था और एक नई कैटेगरी को हम लोगों ने शुरू किया हुआ था, दैट इज द रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को एडिशन की तमाम तर कैटेगरी जो है ना वो एक्सप्लेन की थी। आज मैं आप लोगों के साथ जिसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, दैट इज अगेन 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 वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोगों के पास दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूशन है, इनकी भी तीन टाइप्स आपने पढ़ी, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल। तो आइए इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं और आपके पास यहाँ पर इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जितनी भी कैटेगरीज हैं अंडरस्टैंड करते हैं और प्लस किताब में ढूंढते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। तो आइए इसका आगाज करते हैं इस लेक्चर का या इस एपिसोड का। जी तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी जो है ना वो स्टार्ट करनी है। और इस सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी के अंदर आप लोगों के पास ये जो तीन टाइप्स आपको लिखी हुई नजर आ रही हैं, इनको मैंने टर्न बाय टर्न यहाँ पर डिस्क्राइब करना है और एज वेल एज एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर आप लोगों ने जो फर्स्ट कैटेगरी मेरे साथ पढ़नी है या जो फर्स्ट कैटेगरी आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास यहाँ पर कौन सा है, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, ये जैसे हमने एडिशन अगर आपने रिवाइज की हो, पढ़ा हो, कुछ याद किया हो उसमें, तो आप लोगों के पास जैसे उधर हम लोगों ने थोड़ी बहुत लॉजिक्स या निशानियां निकाली थी ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें भी कुछ ऐसा ही आपको बना कर दूं। जैसे अब ये पहली जो शुरू की है ना, पहली इसमें इतना आसान है ना पहचानना, इतना आसान है कि जिसकी कोई हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम वाली चीज ही नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या? तो जरा देखते हैं। हम लोग कहते हैं सर कि जब कभी भी आप लोगों के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को गौर से देखना, जब वो रिएक्शन कर रहे हो और उन रिएक्शंस में अगर आपको कहीं पर नजर आ जाए ना कि हाइड्रोजन का एटम जो था ना ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, उसको आपने रिप्लेस करवा दिया, किसी से भी रिप्लेस करवाया, जाहिर सी बात है ये तो रूल है कि पॉजिटिव को रिप्लेस करने के लिए कंपाउंड के अंदर कोई पॉजिटिव पार्ट ही आएगा, नेगेटिव को रिप्लेस करने के लिए कंपाउंड के अंदर कोई नेगेटिव पार्ट ही दाखिल होगा। तो आपके पास जब कभी भी नजर आए आपको कोई ऐसी चीज जिसमें आपको ये पता चल रहा हो कि हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज रिप्लेस हुआ है, तो बेधड़क होकर कॉन्फिडेंटली अनाउंस कर दें कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये पहली इसकी मेन निशानी है। ठीक है, अब मजे की बात यहाँ पर ये बने कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इन तमाम की ना एक एक एग्जांपल करवा दूं तो फिर तो मतलब सिचुएशन ही हमारे कंट्रोल में टोटली आ सकती है। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों के पास यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि भाई जब आप लोग अपने कंपाउंड्स को पढ़ना शुरू करें ना, तो आप लोगों ने यहाँ पर जितने भी एसिडिक नेचर वाले रिएक्शंस है ना, जिनमें कंपाउंड एसिडिक नेचर शो कर रहे होते हैं ना, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक हैं। लड़ाई खत्म, किस्सा मुख्तसर। अब एसिडिक नेचर वाले कौन कौन से हैं? अच्छा चलो ये भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ये कौन सी टेंशन वाली बात है। हम लोग कहते हैं सर कि एसिडिक नेचर में जो कंपाउंड हमारे पास बिहेव कर रहे हैं ना, उनमें एक तो आपके पास टर्मिनल अल्काइंस है। चैप्टर नंबर 8 से शुरू हो जाओ। टर्मिनल अल्काइंस, उनके पास जो हाइड्रोजन होता है ना, दैट इज ऑफ द एसिडिक नेचर। ठीक हो गया। फिर आप लोगों के पास अगर ये ऑप्शन पेपर में ना हो तो हम लोग कहते हैं सर कि आप लोगों के पास एसिडिक नेचर वाले जो रिएक्शन है ना वो फिनॉल के भी हैं। फिनॉल के अंदर आप लोगों के पास वो वाले रिएक्शन जिसमें उसका OH बॉन्ड क्लीवेज करता है, लाइक सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, उसका एस्टेरिफिकेशन वाला रिएक्शन इसी में शामिल होगा।
फिर हम लोग कहते हैं कि सर इसमें ना आप लोगों के पास अल्कोहल्स के रिएक्शन भी शामिल होंगे, और अल्कोहल्स के भी कौन से वाले रिएक्शन जिसमें अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है, तो उसमें ये इनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आ जाएंगे। फिर हम लोग कहते हैं सर कि आप लोगों के पास इसमें एक और एग्जांपल इंक्लूड की जा सकती है, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, द वेरी फेमस वन। इनको कैसे बोल सकते हैं हम लोग, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के आप लोगों के पास वो वाले रिएक्शन जिनमें उनका OH बॉन्ड टूटता है, तो OH बॉन्ड आप लोगों के पास जब टूटेगा तो इसमें ये वाला जो H डिपार्चर करता है और इसकी जगह पर सोडियम आ जाता है या कोई भी और ग्रुप आ जाता है, तो उन तमाम को आप इंक्लूड करेंगे इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके होती है बात। तो ये कैटेगरी हमारे पास सारी की सारी इसमें कवर हो गई। तो कितनी एग्जांपल्स आ गई, 1 2 3 और ये 4। इसके अलावा अगर आप लोगों से मैं ये कहूं कि भाई इस एसिडिक नेचर के अलावा भी कोई ऑप्शन है, तो आप कहोगे हाँ। आप लोगों के पास बेंजीन की जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हैं ना आप लोग, वो तमाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होता है, बेंजीन रिंग जिसमें आप बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो बाय एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम, तो ये भी आपके पास किसमें शामिल हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हो गई। ओके हुआ। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस कैटेगरी का ये पहला जो पॉइंट है ना वो रेडी हो गया। तो हम लोगों ने क्या कहा कि सर जब कभी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस होता हुआ देखें तो उसमें आप लोगों के पास ये जो रिएक्शंस होंगे ना ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कैटेगराइज कर दिए जाएंगे। अब आपके पास इसमें दूसरी कैटेगरी आप लोगों के पास जो आ रही है उसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं बड़ी मजे की, इन रिएक्शंस की कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जिनको मैं कहता हूँ जरा स्पेशल टाइप्स होती हैं, जिनमें बज़ाहिर आप लोगों के पास यहाँ पर अगर हम लोगों को निशानियां ढूंढने की कोशिश करें ना तो वो नजर आती नहीं है। हाँ उनको मैं जब मैं चैप्टर वाइज आपको ये डिटेलिंग बनाकर दे रहा हूँ ना वहां पर स्पेसिफिक मेंशन करूंगा। अभी तो मेन मेजर जो रिएक्शंस है ना उनको मेरा फोकस करना मेन टारगेट है। अब आ गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब है आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल और जाने वाला भी न्यूक्लियोफाइल। ये तो मैंने पहले बता दिया है कि सब्स्टिट्यूशन में जैसा आएगा वैसा ही वहां से एलिमिनेट होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में किस किस को शामिल करने जा रहे हैं, तो आप लोगों के पास यहाँ पर सबसे पहले तो ये द वेरी वेरी फेमस रिएक्शन ऑफ सेकंड ईयर केमिस्ट्री जिसमें अल्काइल हैलाइड्स शामिल होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो कह लो कि प्रोमिनेंट है ना वो हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड्स है, और इनमें आप लोग इंक्लूड करते हो जो इनके SN1 रिएक्शंस होते हैं और इनको इंक्लूड करते हो SN2 के अंदर। तो ये सारे के सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 10 के अंदर अल्काइल हैलाइड के मेजॉरिटी जो SN1 SN2 रिएक्शन है सबको इसमें ऐड कर दो, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है। और सिमिलर इन दी वे आप लोगों के पास अगर अल्काइल हैलाइड का ऑप्शन ना हो तो आपने कहना है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स ये भी आप लोगों के पास इसमें इंक्लूडेड होंगे। और अल्कोहल के कौन से रिएक्शन है अगर हमें वो स्पेसिफिक कर दे तो हमारे लिए जरा आसानी हो जाएगी। तो हम लोग कहते हैं सर अल्कोहल में अगर आप लोगों के पास तमाम वो केमिकल रिएक्शन जिनमें अल्कोहल का CO बॉन्ड क्लीवेज होती है ये कैटेगराइज होंगे इनटू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। कुछ याद पड़ता है इसमें कौन कौन शामिल है? यस द वेरी फेमस वन आप लोगों के पास अल्कोहल का रिएक्शन विद SOCl2 के साथ, दैट इज द थायोनाइल क्लोराइड। और फिर आप लोगों के पास एक और बड़ा फेमस रिएक्शन है इसका, दैट इज द ल्यूकास टेस्ट। तो ये आप लोगों के पास इसके दोनों के दोनों रिएक्शन और भी एग्जांपल हैं लाइक वो PCl3 वाला भी, लेकिन जो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर जरा फेमस एग्जांपल है मैंने उनका जिक्र कर दिया है। और कोई शामिल है इसके अंदर? यस आप कहोगे कि सर इसमें ना हमारे पास एक और एग्जांपल शामिल हो जाती है एंड दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और कार्बोक्सिलिक एसिड में किसको इंक्लूड करने जा रहे हैं सर आप? हम कहते हैं सर अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के वो तमाम केमिकल रिएक्शन जिनमें इनका CO बॉन्ड क्लीवेज करता है। और CO बॉन्ड क्लीवेज में आप लोग कहते हो कि कौन सी फेमस रिएक्शन या एग्जांपल्स आ जाती हैं जिनमें हमारे पास इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स तैयार होते हैं। और डेरिवेटिव्स में वो एसिड हैलाइड्स एस्टर्स फिर आप लोगों के पास अमाइड्स वो सारे के सारे इनमें इंक्लूड हो जाते हैं।
तो दे ऑल आर कैटेगराइज इनटू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इसमें वैसे ग्रिगनॉट रिएजेंट के भी कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो इंक्लूडेड होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। इवन दैट इसमें अल्काइंस के भी कुछ रिएक्शंस हैं, टर्मिनल अल्काइंस के, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में है, लेकिन चूंकि वो बुक में मेंशन नहीं है अल्काइंस वाले रिएक्शन, तो इनको मैं वो यूनिट पढ़ाते वक्त थोड़ा सा स्पेसिफिक करूंगा। ये वो हैं जो किताब में लिखे हुए हैं, तो इनको फिलहाल हम लोग कहीं पर भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसमें आपके पास जो लास्ट कैटेगरी है, द लास्ट वन, वो कौन है? आप कहते हो जी जो लास्ट वन है ना, उसको नाम दिया जाता है दैट इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसका मतलब है कि आने वाला भी फ्री रेडिकल होगा और जाने वाला भी फ्री रेडिकल होगा। यहाँ आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो हमारे पास यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसमें एक तो मेरा बेटा जो आपने इमीडिएटली अपने पास डाटा सेव करना ना, वो कौन सा है? वो डाटा आप लोगों के पास ये है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि ऑल द रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, ऑल द रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, ये आपके पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में शामिल होते हैं। स्पेशली स्पेसिफिकली तुम लोग जिसका जिक्र करते हो, वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके पास है दैट इज द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, दैट इज द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो उसमें आप लोगों के पास ये इंक्लूडेड होगा इस सेंस के अंदर। ठीक है, तो ये हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन इसमें आएगी, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। और कोई ज़हन में देखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहीं पर हो रही है अल्केन्स में, अल्केन्स के अलावा सॉरी, तो आप कहोगे हाँ एक और एग्जांपल है हमारे पास। और वो एक और एग्जांपल कौन सी है भला? हम लोग कहते हैं सर वो एक और एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज द साइड चेन हैलोजिनेशन ऑफ टोलीन। हमारे पास यहाँ पर साइड चेन हैलोजिनेशन ऑफ टोलीन चैप्टर नंबर 9 के अंदर है, याद आया? तो ये साइड चेन हैलोजिनेशन ऑफ टोलीन जो है, इसको भी हम लोग किसमें इंक्लूड करेंगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में। तो ये आप लोगों के पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की सारी कैटेगरीज है ना, वो मुकम्मल हो गई। तो इधर हम लोग कहते हैं कि सर ये जो हमारे पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है ना, वो मुकम्मल हो जाती है, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और हमारे पास यहाँ पर फ्री रेडिकल्स, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी और एडिशन की कैटेगरी आज हमारे पास यहाँ पर मुकम्मल हुई। और ये हमारे मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं उनको यहाँ पर कवर भी कर लेता है। और आप लोगों के पास अब ये इक्वेशंस या इनकी इक्वेशन कहीं पर भी आपको नजर आ गई तो आपको होप्स हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक सिलसिला जो है ना वो हमारा थोड़ा सा डेवलप हो गया। हाँ, मैंने भी इसको मुकम्मल नहीं किया, बट ये दो बड़ी मेजर कैटेगरीज हैं जो आप लोगों के पास कवर हो गई। आज आकर यही दो चार तीन चार चीजें जो है ना वो हमारे पास रोटेट होती रहती हैं। ठीक है, अब मैंने जिन जिन कुछ चीज़ों को या जिन जिन एरियाज को पॉइंट आउट किया है, आप लोग इसको अपनी किताबों में से देखो, फाइंड आउट करो, इक्वेशंस को इनकी जगह पर एडजस्ट करो, फिट करो, नोट्स डेवलपमेंट करो, और फिर आप लोग उनको साथों साथ याद करने की कोशिश करो। अगला जो मेरा टारगेट होगा वो इनकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो है ना उनको पॉइंट आउट करने का, कहाँ पर कौन सा कैसा हो रहा है, और फिर उसके बाद एलिमिनेशन। तो इंशाल्लाह ताला फिर ये सिलसिला हमारा मुकम्मल हो जाएगा उस सेंस में। होप सो कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और अगेन वही प्रीवियस रिक्वेस्ट कि एज मच एज पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको लाजमी तौर पर शेयर करें। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर हम नए टारगेट, नए प्लान और नए टॉपिक के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।